का जो बचा हुआ पार्ट वो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अभी भी 2-3 मेथड्स, मेन मेथड्स बचते हैं, तो इनको ध्यान से सुनिए, समझिए, याद करिए, थोड़ा सा वेट करें। ये देखिए नई फॉर्म है, बिल्कुल न्यू फॉर्म, इंटीग्रल 1/x इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n। इसमें यहाँ पे ना x होता है, याद रखना, और इधर x की पावर 100 भी हो सकती है। n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, x की पावर 100 हो, x की पावर 50 हो, कोई भी पावर हो सकती है, बड़ी से बड़ी पावर यहाँ हो सकती है, लेकिन इधर x की पावर 1 होगा। तो इसका एक छोटा सा रूल है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर n-1 एंड पुट t इक्वल टू x की पावर n। बस इतना ही रूल है इसका कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर n-1 का मल्टीप्लाई कर डालें और t इक्वल टू x की पावर n पुट कर दें, तो इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। क्या करेंगे, ऐसी इस फॉर्म का क्वेश्चन देखा, 1/x देखा, a प्लस बी एक्स की पावर n, तो आपकी ड्यूटी है x की पावर n-1 का ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करें। ऐसा करने से ये और ये मिलके x की पावर n बन जाएंगी, और फिर x की पावर n को t पुट करोगे तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से पास होते हुए पार्शियल फ्रैक्शन में एंट्री कर जाएगा, इजी से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन करें, इंटीग्रेट करें, ये आपका इस फॉर्म का रूल। अब हम इसका क्वेश्चन करके देते हैं, और इस फॉर्म का क्वेश्चन दूसरे मेथड से नहीं होता है, इसलिए दूसरा कोई मेथड इसमें चेक ना करें, ये सबसे अच्छा हैंडी मेथड है। आपके सामने 2013 में आए हुए ये 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम है, उसमें 1 है, इसमें 8 है, और कोई फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो मैं आपको फर्स्ट वाला कर देता हूं, सेकंड वाला फिर आप करोगे, आसानी से है, दोनों ही की है। So let us begin with this question number 2 of this form. इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 को जब हमने देखा तो हमने नोटिस कर लिया कि ये तो x इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n फॉर्म का है क्वेश्चन। n की वैल्यू इसने कम दी हुई है, 300 भी दे सकता था, कोई टेंशन नहीं। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर n-1। n की वैल्यू यहां 3 बैठती है, तो x की पावर 3-1 मतलब x² का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो इंटीग्रल आपका सेटल होने लग जाएगा। ऊपर नीचे x² का मल्टीप्लाई करें, उसके बाद x की पावर n को t पुट करना है, उसके बाद x³ को t पुट करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो अपना इंटीग्रल कुछ ऐसा दिखाई पड़ने लग गया, इंटीग्रल ऑफ x² ऊपर आ जाएगा, x² इंटू एक्स, x³ नीचे, और आया x³ प्लस 1। अब ये अपने आप x³ का डेरिवेटिव आ गया ना ऊपर, तो ये अपने आप t इक्वल टू x³ आपसे मांगने लग गया। पुट t इक्वल टू x की पावर n, x³, वो x की पावर n याद नहीं भी है तो भी x² का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ही x की पावर n का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो गया। So we put t equal to that whose derivative is present. तो t equal to x³ पुट कर दो, dt is 3x² dx. So 1/3 dt equal to x² dx. So I is equal to इंटीग्रल x² dx हो गया 1/3 dt
एंड डिनोमिनेटर इज t इंटू टी प्लस 1 1/3। ठीक है, इंटीग्रल के अंदर जो मटेरियल है उसके पार्शियल फ्रैक्शंस कभी कभी डायरेक्ट हो जाते हैं और एग्जामिनर को भी एक्सेप्टेबल होते हैं। आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो 1/t माइनस 1/t प्लस 1 बाई ऑब्जर्वेशन। पार्शियल फ्रैक्शन कभी कभी हो जाते हैं, हमेशा नहीं होते। ये पार्शियल फ्रैक्शन, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन में डिफिकल्टी है तो t का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई कर दो, वो भी सही है। कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बाय t, तो यू कैन राइट लाइक 1/3 इंटू 1/t का इंटीग्रल हो गया log t माइनस log t प्लस 1 प्लस t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log m माइनस log n log m बाई n होता है और t इक्वल टू एक्स क्यूब, वो अब आप पुट कर दो। अब आप डाउट पूछो बेटे। देखो किसको डाउट क्या है वो पूछो, बताऊंगा, फौरन बताऊंगा। जो पॉसिबल है ना वो उतना जरूर बताएंगे। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 2013 में आया हुआ, कितना अच्छा क्वेश्चन था। पार्शियल फ्रैक्शन की जहां तक बात है, मैं आपको फिर से बता दूं, मैं अगले दिन ही बताया था मैंने। इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट हो जाते हैं। ध्यान से देखो, ax प्लस बी इंटू ax प्लस सी, इस पैटर्न के अगर फैक्टर हो ax प्लस सी, इस पैटर्न के फैक्टर हो तो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट हो जाते हैं। मतलब दोनों फैक्टर में ना x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हो। तो डायरेक्टली इसके पार्शियल फ्रैक्शन कुछ ऐसे 1/1 ax प्लस बी माइनस 1/2 ax प्लस सी कर लिया। उसके बाद अगर आप थोड़े भी क्लेवर और तेज हैं तो इनका मन में एलसीएम लो, इनका अपने मन में एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 इंटू ax प्लस सी माइनस 1 इंटू ax प्लस बी, ax कट के c माइनस बी ऊपर आ रहा है, पर आपके पास यहाँ 1 था, तो उस c माइनस बी को एडजस्ट करने के लिए 1/c माइनस बी कर देते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं। देखो आपको बताता हूं, 1/2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 9 के पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएंगे। कैसे, इधर देखिए सब लोग, 1/1 फैक्टर कर दिया माइनस 1/2 फैक्टर कर दिया, ये कुछ नहीं कर दिया। अब अपने मन में एलसीएम लो, एलसीएम इसके इक्वल हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है 1 इंटू 2x प्लस 9 माइनस 2x माइनस 5, न्यूमरेटर में आ रहा है 9 माइनस 5, 4 आ रहा है। तो आप 1/4 कर दीजिए, क्योंकि आपके पास तो यहां 1 था। इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको समझ में आए हो तो छोटे छोटे पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट भी हो जाते हैं, और इसका आप एडवांटेज लोगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा कि ये गलत है, ये है, वो है, प्रॉपर मेथड से क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शंस अगर आपको डायरेक्ट आते हैं तो एग्जाम में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। सर ये 1/4 सर उससे इक्वेशन अनबैलेंस नहीं हो जाएगी? 1/4 तभी तो बैलेंस हुई। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर देखो ना बेटा, यहाँ 4 पे आ रहा है, देखना, ऊपर 4 आ रहा है। ऊपर 4 आ रहा है तो 4/4 1 हो गया ना, तो 1 चाहिए हमें यहाँ। ओके, जो 1/4 नहीं करोगे तो डिसबैलेंस हो गया, गड़बड़ हो गया। और करके बताऊं, और बता दूं एग्जाम्पल? यस सर। देखो
केवल हमारी एक ही शर्त होती है कि ये जो x का कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। सब लोग देखो 3x प्लस 7 और इधर कर दो 3x माइनस 11। बेशक नेगेटिव है तो भी टेंशन नहीं, हमें एक नेगेटिव कर दिया फिर भी टेंशन नहीं, मेथड यही रहेगा 1/3x प्लस 7 1/3x माइनस 11 कर लिया। अब अपने मन में एलसीएम ले लो, अपने मन में एलसीएम लो इनका। तो यहां पे देखो 3x प्लस 7, ये मन में काम करना है, जो लिख के किया फिर कोई फायदा नहीं है, मन में जो को कर लेते हैं। 1 इंटू 3x माइनस 11 माइनस 3x माइनस 7 है, तो ये 3x कट गया, माइनस 18 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है माइनस 18, उसको एडजस्ट करने के लिए 1/-18 कर दो, तो इसके ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गए रेडी। देखो समझो, डाउट पूछ लो, बाकी आप प्रैक्टिस कर करके देखना, ठीक है। फिर से अटको, फिर पूछना, फिर बता दो। 2 मिनट रुको। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर है अपना 5। इसके 2 के नीचे एक 3 भी है वहां प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, वो आप करिए। और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपका हो गया, फिनिश हो गया बेटा? वो प्रीवियस वर्क कोई कर तो नहीं रहा कोई? ओके ठीक है बेटा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। ये क्वेश्चन मैंने तब तक ना दोबारा लिख दिया, यहाँ तो ऊपर भी दिख तो रहा था, येलो कलर था, तो मैंने सोचा पता नहीं आपको दिखाई पड़ेगा कि नहीं, तो मैंने ब्लैक से लिख दिया भैया। इस पैटर्न के ये 2-3 क्वेश्चन हैं, एक ये है, एक इसी टाइप का ये है साइन x माइनस ए साइन x प्लस ए। बस यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, वैसे इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। ये क्वेश्चन x माइनस अल्फा को t पुट करके आसानी से हो जाते हैं, वो एक मेथड है x माइनस अल्फा को t पुट करना। दूसरा मेथड है डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर एंगल में प्रोड्यूस करें, तो भी ये आसानी से हो जाता है क्वेश्चन। कि ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो यहाँ नोट्स में, मतलब होमवर्क भी होगा 1-2 क्वेश्चन, वो आप करके देखिए। जो अटक जाओ तो मुझे तो कभी भी पूछोगे, मैं 100% आपको बताऊंगा। नोट्स के सभी क्वेश्चंस की नॉलेज जिस बच्चे को होगी उसके मार्क्स मिनिमम 95 आएंगे मिनिमम, और 100 तक जाएंगे। लेकिन नोट्स के क्वेश्चंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको नोट्स में मैंने बहुत कुछ लिख के दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन छूट नहीं सकता अगर आपको नोट्स की नॉलेज है। आपको किसी भी बुक और कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। 95% मार्क्स के लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इतना अच्छा मटेरियल है, इसको आप प्रैक्टिस करें बेटे। तो इसका रूल क्या है? डिनोमिनेटर एंगल टू बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरेटर एंगल। अब यहां इसके साथ के क्वेश्चन जब नोट्स में करोगे तो आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम आएगी, तो वो हमसे पूछोगे तो हम बताएंगे। तो ये हमने क्या लिख डाला? डिनोमिनेटर एंगल, द एंगल विच इज सीन इन डिनोमिनेटर शुड बी जनरेटेड इन न्यूमरेटर एंगल। न्यूमरेटर में एंगल कौन है? x है। डिनोमिनेटर में एंगल कौन है? x माइनस अल्फा। तो ऊपर आप x माइनस अल्फा जनरेट करें, प्रोड्यूस करें। कैसे? साइन है, साइन के आगे क्या है? x है। तो आप क्या करें? x माइनस अल्फा करें। क्यों करें? क्योंकि डिनोमिनेटर एंगल मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरेटर एंगल फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा। तो जब आपने माइनस अल्फा कर दिया तो प्लस अल्फा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस आपका गलत हो जाएगा। अब क्या करोगे? साइन ए प्लस बी से इसे ओपन कर दो न्यूमरेटर को,
बाकी प्रैक्टिस एक और करा दूंगा आपकी, और एक दो क्वेश्चन होमवर्क में है वहां से करना, बस आप अच्छे हो जाओगे। साइन ए प्लस बी, ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से एक्सपांड कर दिया। अब स्प्लिट कर दो, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो। साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा बाई साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस here cos x minus alpha into sin alpha sin of x minus alpha। ये चीज कैंसल हो गई और आपका रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा सा वेट करें। इधर देख लीजिए, इंटीग्रल ऑफ कॉस अल्फा, वो हो गया बेटे इंटीग्रल ऑफ कॉस अल्फा। आप बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगा। ओके, कॉस अल्फा, हाँ जी, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन, ठीक है, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा बेटे। कॉस अल्फा ना कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसलिए कॉस अल्फा का इंटीग्रल साइन अल्फा नहीं होगा। अच्छा, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा तो बहुत दूर है, माइनस साइन अल्फा तो आप बहुत ही गलत बता रहे हो, वो डेरिवेटिव होता है कॉस अल्फा का। लेकिन प्लस कॉस अल्फा, इसका जो इंटीग्रल है वो प्लस साइन अल्फा भी नहीं होगा, इसका इंटीग्रल होगा एक्स कॉस अल्फा, क्योंकि ये के है कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रल के एक्स होता है। प्लस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड थिंग बताता हूं, कॉस बाई साइन हो गया कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कांस्टेंट है वो आप इंटीग्रल के साइन के बाहर लिख दोगे तो कंफ्यूज नहीं करेगा वो आपको। साइन अल्फा कांस्टेंट, आप साइन एक्स को इंटीग्रल के बाहर नहीं कर सकते, पर साइन अल्फा को बाहर कर सकते हो। कोई बताएगा कॉट एक्स माइनस अल्फा का इंटीग्रल बताओ बेटा। लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब इंटीग्रेशन कैसा फिनिश होने वाला। इस स्टेज पर बच्चे ना टीचरों को बताने लगते हैं कि सर आपने गलत किया, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है नहीं? हाँ, जो cot x माइनस अल्फा का फॉर्मूला है वो हम लगा सकते हैं इसका। कॉट एक्स माइनस अल्फा का फार्मूला ही लगाया मैंने बेटे, और कहां से लिखाई है? मतलब इसको हम ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट। कॉट ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल आपको बताया तो है डायरेक्ट, इस लॉग मॉड साइन ए एक्स प्लस बी बाय ए, यही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ करोगे कॉस अपॉन साइन कुछ करोगे, सब्सटीट्यूशन पुट करोगे, वो सब टाइम वेस्टेज करोगे। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको लिखो, याद करो और यूज करो बेटे, बस। आपको सिस्टमेटिक वर्क बताया हुआ, सिस्टमेटिक करिए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, फिर भी फुल मार्क मिलेंगे। वो वाले वर्क है इनमें ज्यादा लंबे रूट हम फॉलो नहीं करते, टू द पॉइंट। इधर देखो 2006, 13, 15, 19 में पक्का आया हुआ, और ये 2006 और 13 दिल्ली रीजन में आया था, 2015 में फॉरेन कंट्रीज में आया था, और उस क्वेश्चन को मैंने प्रिजर्व किया, एवरी ईयर सिखाया। 2019 में ये आपके पंचकुला रीजन में आया था। ये 2019 है ना, ये कोई कुछ भी जहां नहीं लिखा है वो पंचकुला रीजन है। डी लिखा, डी फॉर दिल्ली, एफ फॉर फॉरेन कंट्रीज, कहीं अजमेर लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा। डिफरेंट रीजन्स हैं सीबीएसई के, अलग अलग रीजन में ये अलग अलग टाइप का पेपर देते हैं, सिमिलर देते हैं, एनसीईआरटी बेस देते हैं, लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग पेपर देते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसका भी मेथड
वही है, डिनोमिनेटर एंगल शुड बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरेटर एंगल। वैसे ही x प्लस ए को टी पुट करके भी हो जाता है, और ये भी ठीक है। डिनोमिनेटर एंगल न्यूमरेटर में प्रोड्यूस करें तो टी वाले जो प्रॉब्लम है वो फिर पड़ता नहीं है। x माइनस ए, हमने बताया डिनोमिनेटर एंगल मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरेटर एंगल, तो क्या करोगे प्लस ए, और क्या करोगे माइनस ए करोगे। सो कंटिन्यू, साइन ओके, x प्लस ए फाइन माइनस 2a बाय साइन x प्लस ए, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है, dx साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी को ओपन एक्सपांड कर दो, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन x प्लस ए। This can be written as follows: integral this over whole thing, sin x plus a cos 2a upon sin x plus a, minus that upon whole thing, cos x plus a sin 2a sin x plus a इंटू dx। ये फिर से लास्ट टाइम की तरह कैंसल हो गया। cos 2a का इंटीग्रल बताओगे बेटे? x cos 2a, x cos 2a होगा, सही, x cos 2a, और वो जान ही लिया वो कॉट में भी कन्वर्ट होने वाला फिर से। सो I इज इक्वल टू x cos 2a हो गया ये, माइनस इंटीग्रल के अंदर cos बाई साइन cot x प्लस ए dx, साइन 2a कांस्टेंट बाहर कर दो, x cos 2a फाइन माइनस साइन 2a ओके, और cot x प्लस ए का इंटीग्रल log मॉड साइन x प्लस ए। अब आपकी बारी, यू कैन आस्क मी एनी डाउट ऑफ योर चॉइस। This was question number 7 and now we have here question number 12b and 13। ये न्यू नहीं है, ये क्वेश्चन है ईओ रूल इवैल्यूएट 1 रूल जो लॉन्ग बैक हमने कराया उसमें ये कन्वर्टेबल हैं। तो ये ईओ रूल न्यू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। दूसरे पेज पर ही लिख लेते हैं क्वेश्चन। यहां पर ईओ रूल बहुत फेमस रूल है। ये रहा EX इन द ब्रैकेट, साइन 4x को बदल डालिए 2 साइन 2x cos 2x, 1 माइनस कॉस 4x की वैल्यू बताओ बेटा कोई, 1 माइनस कॉस 4x को कन्वर्ट करो, चेंज करो। ओके, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए और एवरी टाइम याद होना चाहिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। और जिसको ये न्यू लगा तो आप बहुत पीछे हो, अभी आप हमारी वार्निंग को मान लो, नहीं मानते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। 1 माइनस कॉस 4x हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x,
देखो हमें वो फार्मूला याद है, अप्लाई करना आता है, हमें प्रॉब्लम कहीं नहीं, कभी भी नहीं। दूसरा कोई क्वेश्चन इसी टाइप का कोई भी दे देना, हम उससे उसको कर देंगे, फटाफट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आती। ये आने आता प्रैक्टिस से है, बार बार प्रैक्टिस करो सब कुछ हो जाता है। 2 sin 2x cos 2x बाय 2 sin स्क्वायर 2x माइनस 4 बाय 2 sin स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज फॉलोज। ex ओके, और 2 sin 2x देखो कट गया, cos बाई साइन हो गया cot 2x माइनस ये 2 जा 4 हो गया, साइन स्क्वायर ऊपर जाके कॉसिक स्क्वायर 2x बन गया। अब आप पहचानो, ये इवेल्युएट वन रूल फर्स्ट फॉर्म, ये fx है और वो f डैश x है, फर्स्ट फॉर्म है ईओ रूल का, cot 2x और वो इसका आंसर क्या आने वाला देखें। अच्छा आंसर तो याद है कि नहीं, वो भी नहीं, fx यस fx इंटू ex आने वाला है बेटा, fx ex। हाँ जी, ex cot 2x इसका आंसर आने वाला। चलो आगे चलता हूं। इंटीग्रल पर मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन लाइक ex cot 2x dx, फिर माइनस इंटीग्रल ex 2 cosic स्क्वायर 2x dx। ये फर्स्ट फंक्शन, ये है आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, cot 2x फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव माइनस 2 cosic स्क्वायर 2x। आप धीरे करना डेरिवेटिव, लेकिन इतना फास्ट आपको वैसे तो डेरिवेटिव आना चाहिए, नहीं तो आप अलग से डेरिवेटिव करिए और यहाँ लिखिए। माइनस इंटीग्रल के बाद क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ईओ रूल में ऐसा किया जाता है। फिर अगला वाला इंटीग्रल टच नहीं करना है, कॉपी करना है। One integral to be evaluated, other is not to be evaluated. For evaluate one rule, ये negative into negative positive and negative gets cancelled। और फिर आंसर क्या आ गया, आंसर आया e to the power x cot 2x plus c, that is the answer। अब देखो डाउट पूछो बेटे। इसी तरह के अरेंजमेंट वाला, ये इसके नीचे भी क्वेश्चन है, नंबर है 13, ये तो बिल्कुल उसी पैटर्न का सिमिलर अरेंजमेंट। देखो मैं करके दिखाता हूं, क्वेश्चन 13 का अरेंजमेंट। e टू द पावर x बाई 2 की प्रेजेंस से पता लग गया, ईओ रूल का क्वेश्चन है। 2 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स को बदलो 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, 1 प्लस cos x की वैल्यू कोई बताएगा बेटा, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बाई 2। यस, सबको आना चाहिए x by 2। यस, तो दिस इज 2 बाय 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 अगेन 4 इंटू ई टू द पावर x बाय 2। x बाय 2 की वजह से मैंने क्वेश्चन कराया कि आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं इसको कर देता हूं। 2 से 2 कट गया, sec स्क्वायर x बाय 2 आया प्लस करके अब आगे देखा जाए तो 2 cos x बाई 2 और 2 cos x बाई 2 कैंसल, साइन बाई cos 10 x बाई 2 रह गया, इंटू ई टू द पावर x बाई 2 dx। अब देखो ये fx है, ये f डैश x है। 10 x बाई 2 का डेरिवेटिव होता है हाफ sec स्क्वायर x बाई 2,
तो यहाँ हाफ नहीं है। हाफ इसलिए नहीं है कि ये e की पावर x नहीं है, इसलिए यहाँ हाफ नहीं है। ये फॉर्म 2 है वैसे, और फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म हमने कराई थी, e टू द पावर ax वाली फॉर्म है। तो इंटीग्रल sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू ई टू द पावर x बाई 2 dx एक पार्ट हो गया, tan x बाई 2 ई टू द पावर x बाई 2 वो दूसरा पार्ट हो गया। अब इसमें एक इंटीग्रल को टच किया जाता है, यू विल इवेल्युएट वन, यू विल लीव द अदर। ये आपकी इच्छा है किसको इवेल्युएट करना है, किसको लीव करना है। तो आपने मान लो ये डिसाइड किया कि फर्स्ट को हमने इवेल्युएट करना है, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल प्रेजेंट है, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 को इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन। और यहां पर ऐसा करने के बाद वो जो आइलेट होता है ना, वो तो वायलेट हो गया। तो आप देखो ध्यान से, आइलेट वो कहता है, ये नहीं कहता। आइलेट इज वायलेटेड हियर, क्योंकि अगर उसे टच करोगे पहले वाले को तो आइलेट फॉलो होगा, लेकिन आपने इसे टच कर लिया, इसे, तो आइलेट वायलेट हो गया। फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा। आइलेट इतना रिजिड रूल नहीं है कि आइलेट को जरूर ही फॉलो किया जाए, इट इज नॉट दैट रिजिड। रिजिड तो है पर बहुत रिजिड नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर एक्स बाय 2 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रल हुआ बेटे tan x बाय 2, sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x बाय 2 अपॉन 1 बाय 2 कोफिशिएंट ऑफ x, sec स्क्वायर ax प्लस b वाला फार्मूला लगा, tan ax प्लस b बाई a। तो फर्स्ट फंक्शन डन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड हियर, माइनस इंटीग्रल के बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करोगे e टू द पावर x बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 विच इज 1 बाय 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, वो हो गया 2 tan x बाय 2 प्लस इंटीग्रल वो है e टू द पावर x बाय 2 इंटू tan x बाय 2 देन dx, 2 से 2 डिलीट हो गया। उसके बाद आप देखिए वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैसे, इंटीग्रल से इंटीग्रल डिलीट हुआ करता है इन क्वेश्चंस में। तो आंसर आ गया 2 e टू द पावर x बाय 2 tan ऑफ x बाय 2 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी, डाउट हो हमें पूछें, और ना डाउट हो तो प्रैक्टिस करें। इसमें इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ना साथ साथ आ जा रहा है, तो इसलिए जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो इंटीग्रल आएगा, जहां पे वहां डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव की बात आएगी तो इंटीग्रल करोगे, उल्टा पुल्टा करोगे तो फिर उल्टे पुल्टे मार्क मिलेंगे आपको। ओके, सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहां पर क्वेश्चन 13 था, वो तो हो गया। लेट अस सी दिस नेक्स्ट पैटर्न। ये देखो अगला पैटर्न है 1 बाय रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी। छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन यूनिक मेथड से होता है। मेथड इजी है इसका, लेकिन यूनिक है। इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। इन एनी सच क्वेश्चन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर by multiplying by conjugate of the surd। इस सर्ड का कंजुगेट, इसमें बीच में माइनस कर दो तो कंजुगेट आ जाता है, उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज किया करें। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाय रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी। ओके है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी।
ऊपर नीचे इसके कंजुगेट का, रेशनलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करें इस तरह, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें एंड देन यू गेट लाइक दिस, 1 into दैट कॉपी करो, डिनोमिनेटर में ये x प्लस वाई और ये है x माइनस वाई, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट एक्स प्लस ए होल स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट करके एक्स प्लस ए, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट करके एक्स प्लस बी, एक्स और माइनस एक्स कैंसल। एक दो लाइन और बस हो गया। ए माइनस बी कांस्टेंट को बाहर कर लो, वेरिएबल को कभी बाहर नहीं करना, इंटीग्रल के बाहर वेरिएबल नहीं आ सकता लेकिन कांस्टेंट आ सकता है। रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, इनके इंटीग्रल्स लिख रहा हूं। इसका इंटीग्रल हुआ एक्स प्लस ए की पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, वो और होता है नीचे 1 एक्स का कोफिशिएंट, पर एक्स का कोफिशिएंट यहां 1 है इसलिए कोई टेंशन नहीं, माइनस इसका इंटीग्रल आएगा एक्स प्लस बी की पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 देन सी। ये 2/3 हो गया, 2/3 बाहर करो, 2/3 इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस ए की पावर 3/2 एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। डाउट पूछो बेटे। सेकंड लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, वो 3/2 ये 3/2 वाला 3/2 वाला, इसके लिए बेटे वो फार्मूला बिगनिंग वाला ax प्लस बी की पावर n वाला फार्मूला याद किया जाए। ओके सर। हाँ जी, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 इंटू ए, और बस यही है। और क्या, x प्लस ए की पावर जब हाफ किया आपने तो x प्लस ए की पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 इंटू ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 प्लस ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वही हमने वहां कॉपी किया है। और डाउट पूछो बेटे। बाकी आ गया समझ। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो नोटिस में लाओगे तो जरूर बताया जाएगा आपको, नोटिस में लाना बहुत जरूरी है। और ये देखिए एक और पैटर्न है, ये x माइनस 1 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये इसकी फॉर्म आपको याद दिलाता हूं। इसकी ना फॉर्म ये है, इंटीग्रल 1 बाय एक्स रूट वाई की फॉर्म है ये फॉर्म, स्मॉल वाई नहीं है, कैपिटल वाई है ये। एक्स कैसा है, लीनियर, तो वाई कैसा है, क्वाड्रेटिक। एक्स कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री का, वाई कैसा होना चाहिए, 2 डिग्री का। तो इसका रूल है, पुट कैपिटल एक्स इक्वल टू 1/t एंड प्रोसीड। उसके बाद ये अपने आप बहुत इजी पड़ जाएगा, पर ये फॉर्म, ये रूल अपना याद रखना है, चॉइस नहीं है। नाउ सॉल्यूशन बिगिंस हियर। कैपिटल एक्स का मतलब एक्स माइनस 1, आप x माइनस 1 इक्वल टू 1/t पुट करें, x माइनस 1 को 1/t पुट करें तो dx विल बिकम माइनस 1/t स्क्वायर dt। और आपका इंटीग्रल धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट करें तो आपका इंटीग्रल देखिए कुछ ऐसा बनने लग गया है।
dx आपका माइनस 1/t² dt हो गया। तो इंटीग्रल न्यूमरेटर वाला 1 याद कर लेना, 1 dx है न्यूमरेटर में, क्योंकि वो मैं हाइड करना पड़ेगा। 1 dx है, डिनोमिनेटर आपको भी दिखाई पड़ रहा है, तो यहां नजर आएगा फिर ना। तो न्यूमरेटर आपका था dx अकेला है, तो ये चीज न्यूमरेटर में आ जाएगी, नए न्यूमरेटर में यहां आ गई माइनस 1/t² dt। जो आपके क्वेश्चन का न्यूमरेटर था वो 1 dx, उसको बदल दिया। और डिनोमिनेटर में देखो x माइनस 1 को, इसे तो आपने 1/t लिया हुआ है, कॉपी कर दिया। x माइनस 1 को आपने 1/t पुट किया हुआ है, वो हमने कॉपी कर दिया। अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है, x²। x की वैल्यू यहां से देखो बेटे, यहां से x की वैल्यू 1/t प्लस 1, x की वैल्यू 1/t प्लस 1 है, तो 1/t प्लस 1 होल स्क्वायर, और प्लस के आगे फिर 4 है। यहां तक कोई कंफ्यूजन पूछ लो, नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन चल पड़ेगा। अब आगे ना कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में ये कन्वर्ट होने वाला है। So with this I is माइनस आउट करें, dt कॉपी करें, 1/t² अपॉन 1/t हो गया 1/t। इन दोनों का बैलेंस हो गया, इन दोनों का, इनका अंडर रूट के अंदर मटेरियल रह गया, 1/t प्लस 1 होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हमने कॉपी कर दिया, ये आपका 4 कॉपी हो गया। यहां पे t एलसीएम ले लो अंदर अंदर, तो यह 1 प्लस t आ जाएगा। माइनस ठीक है, dt ओके है, 1/t फाइन। स्क्वायर रूट के अंदर t² एलसीएम ले लिया जाए, t² एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस t होल स्क्वायर प्लस 4t²। t² एलसीएम लिया तो यहां 4t² हो गया। ये t इस रूट t² को कट कर देगा, ये रूट के अंदर है इसलिए ये t है, t और t कट गए। स्क्वायर रूट 1 plus t whole square can be opened, 1 plus t square plus 2t plus 4t²। Continue further. One under the root 4t² plus t² 5t² plus 2t प्लस 1, ये बन गया dx बाय अंडर द रूट ax² प्लस bx प्लस c। खूब कराया हमने ये वाला फॉर्म, कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया आपका क्वेश्चन। तो फिर आगे बढ़ते हैं, कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर किया जाए। इसका बाहर निकालो इसको, 5t² प्लस 2t प्लस 1 कैन बी रिटन एज फॉलोज। 5 कॉमन, t² प्लस 2/5t प्लस 1/5 उधर कर दो दूर, 5 कॉमन, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ t² शुड बी मेड यूनिटी फॉर पर्पज ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। Now coefficient of t is 2/5, half of that 1/5, square of that 1/5 whole square minus 1/25 भी करना पड़ेगा। जितना ऐड कर रहे हो उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। From here to here, perfect square completed, t plus 1/5 whole square minus 1/25 माइनस 1/25 प्लस वो है 5/25।
टी प्लस 1/5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4/25 2/5 का होल स्क्वायर। अब अपने इंटीग्रल पर आइए। आई इज इक्वल टू, इंटीग्रल में पहले माइनस साइन वहां लिखा हुआ है, फिर इंटीग्रल 1 dt, फिर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट के अंदर ये क्वांटिटी है आपके क्वेश्चन में। देखो मैं क्वेश्चन दिखाऊं, ये रहा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अंडर रूट के अंदर वो क्वांटिटी है जो आपने अभी अभी चेंज की है, ये वाली बदल दो। 5 इन द ब्रैकेट t प्लस 1/5 होल स्क्वायर प्लस 2/5 होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज -1/√5, ठीक है। और इसमें फार्मूला लगेगा, मैं फार्मूला याद दिला दूं यहां नीचे, dx/√x² प्लस a² का फार्मूला लगेगा √5 बाहर करने के बाद। इसका फार्मूला एक जना बताओ मुझे बेटा। इसका फार्मूला किसी ने याद नहीं किया? साइन इनवर्स x/a। log of mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। और आप लोगों की जो लेबर है ना, मेहनत वो कम है, मैं रोज बोलता हूं बेटा आपकी लेबर कम है। इतने स्टेज पर बच्चे कितने तेज हो जाते हैं, सारे बच्चे तेज हो गए, तुम पीछे रह गए। ओके, x की वैल्यू t प्लस 1/5 प्लस √x² प्लस a², t प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, a² हो गया 4/25, और c t की वैल्यू आपने ना 1/x माइनस 1 ली थी, x माइनस 1 को 1/t पुट किया था, और इसलिए t जहां भी लिखा हुआ है वो 1/x माइनस 1 है। एग्जाम में भी t की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट नहीं करोगे तो मुझे लगता है चलेगा, क्योंकि t की वैल्यू पुट करने के बाद कोई अच्छा रिजल्ट अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे t की ये वैल्यू पुट कर दो तो अच्छा ही है, ठीक है। अब आप अपना कंफ्यूजन डाउट पूछें। लेंदी हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल लेंदी पड़ गया, और ये हार्ड पैटर्न होता है काफी, क्योंकि ये दूसरे मेथड से होता नहीं है। x√y वाला पैटर्न इसी मेथड से होता है। क्या करना पड़ता है, x माइनस 1 को 1/t पुट करना होता है, कैपिटल X इक्वल टू 1/t पुट करना होता है, तब ये क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो आपको हम एक पैटर्न और बताएंगे, और बस लास्ट पैटर्न, ओनली वन मोर पैटर्न, और फिर जाके इंडेफिनिट आपका यहां पर फिनिश हो जाएगा। हाँ? ये है इंटीग्रल e⁴ ax sin bx, और bx के साथ अगर प्लस c भी हो तो भी वही मेथड वही रहेगा। ये क्वेश्चन है आपका e⁴ ax sin bx प्लस c। ये दो क्वेश्चन बहुत ही फेमस, और हायर क्लास वाले बच्चे तो इनका आंसर याद कर लेते हैं। आंसर जो आएगा ना वो आपको तो नहीं याद करना, पर कंपटीशन वालों को और जो बीएससी बीई करते हैं उनको वो इसका आंसर डायरेक्ट यूज करना होता है। तो इसलिए तो ये दो क्वेश्चन है, e⁴ ax sin bx प्लस c, दूसरा है e⁴ ax cos bx प्लस c। एबीसी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो ये होता कैसे, बाई पार्ट्स होता है, बाई पार्ट्स। इसे आप लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसे लीजिए सेकंड फंक्शन। और जबकि आइलेट ये नहीं कहता, आपको आइलेट क्या कहता है, आइलेट कहता है, ये आपका आइलेट वर्ड है। आइलेट कहता है एक्सपोनेंशियल को ऑलवेज सेकंड लीजिए। अगर आप यहां एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेंगे तो भी ये हो जाएगा, और फर्स्ट लेंगे तो भी हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं आइलेट मे बी वायलेटेड
इन दीज टू क्वेश्चंस, मस्ट नहीं बोलूंगी मस्ट बी वायलेटेड, नहीं, मे बी वायलेटेड, आइलेट मे बी वायलेटेड। आपकी इच्छा है, आप आइलेट से करो या आइलेट को वायलेट करके कर दो, दोनों तरह से हो जाएगा, दिक्कत नहीं आती इस क्वेश्चन में और इसके अगले वाले में भी। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 9 हो भी सकती है, क्यों नहीं? तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर ax, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस bx प्लस सी बाय बी माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट a e टू द पावर ax इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस bx प्लस सी बाय बी dx। यहां तक डाउट है किसी को तो पूछे। मूव फर्दर, i इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, e टू द पावर ax cos bx प्लस सी बाय बी माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस a अपॉन b, करो बाहर, इंटीग्रल के अंदर रह गया e टू द पावर ax इंटू कॉस bx प्लस सी dx। आइलेट को आपने वायलेट किया, अब अभी फिर से वायलेट ही करना, एक बार आइलेट को वायलेट कर दिया तो वायलेट ही करना है इसे ना, फिर से लो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। देखा, इंटीग्रल बाई पार्ट्स इसमें 2 बार यूज हुआ, डबल यूज हुआ, डबल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है ये। एक बार में बात बन नहीं पाई, फिर दोबारा एक और बार, ऐसा मुझे लगता है कोई क्वेश्चन पहले भी आया है आपके सामने, पर ये देखो फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फिर से करना पड़ेगा इसे, तो रिपीट करो, a बाय बी लिख के यहां पर इंटरेस्ट लीजिए। फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर ax, इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन bx प्लस सी बाय बी माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट a e टू द पावर ax, इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन bx प्लस सी अपॉन बी dx कैन बी रिटन एज फॉलोज। ये अभी कॉपी कर रहा है, कॉपी चल रहा है, प्लस ये b, ये वाला b बार कर दो, a बाय बी स्क्वायर हो गया है, a अपॉन बी पहले से था, दोनों वो वाले b हमने बाहर कर लिए, अंदर देखो क्या क्या बचता है, e टू द पावर ax साइन bx प्लस सी माइनस, यहां पर a बच रहा है बेटा, ये a बच रहा है, इंटीग्रल के अंदर e टू द पावर ax साइन bx प्लस सी dx। आपने ऑब्जर्व कर पाया, ये देखो ये रेड मार्किंग ना आई की इक्वल है, वहां ऊपर देखो जाके, वो भी रेड मार्किंग, दोनों रेड मार्किंग इक्वल है आपस में, इसलिए ये माइनस ए के बाद ना आई लिखा हुआ है, ये मुझे लगता है आपके इंटीग्रेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है जहां राइट साइड में आई अपीयर हो रहा है। राइट साइड में आई शायद ही कभी आता है, रेयर क्वेश्चन है ये, रेयर पैटर्न है ये। सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मैंने सी के साथ क्वेश्चन को कर दिया एज ए रिजल्ट, हमें थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ गया, सी की वैल्यू 0 कर दोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा राइटिंग, पर सी की वैल्यू 5 भी हो सकती है कल को, इसलिए मैंने सी से कराया क्वेश्चन। चलते हैं आगे, माइनस ई टू द पावर ax cos bx प्लस सी
बाय बी प्लस आगे लिखो ए बाय बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी माइनस, ध्यान दो, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, नीचे बी स्क्वायर, और वो रेड मार्किंग वाला आई। यू बिगेन विद आई, यू एंडेड एट आई। आई को टुगेदर करें क्योंकि आपका पर्पज था आई की वैल्यू निकालना। आपका क्वेश्चन क्या था वो देखो टॉप पे आई की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये आई क्या, लेफ्ट में भी आई राइट में भी आई, इन आई को कलेक्ट करो फिर वैल्यू आएगी। तो आई ठीक है, वो राइट साइड से लेफ्ट में ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई कर लिया, वो तो लेफ्ट में आ गया। इस एरिया में आप ना बी स्क्वायर एलसीएम ले लो, यहां बी स्क्वायर है यहां पर बी है तो माइनस यहां पर बी आएगा एलसीएम की वजह से, ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ये ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी और अब हम आपको इसका अगला नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आई कॉमन लें क्योंकि आपको आई की वैल्यू निकालनी है। इन द ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड को कॉपी किया जाए, ई टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लो, इन ब्रैकेट माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। लेफ्ट साइड में भी एलसीएम लें, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट साइड न्यूमरेटर को सिंपली कॉपी, डिनोमिनेटर को भी कॉपी करें, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। सो आई इज इक्वल टू, अब आई की वैल्यू आने लग गई, पहचानो, बी स्क्वायर तो कट गया और न्यूमरेटर वो लिखा है, उस न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवीजन लगेगा, न्यूमरेटर तो कॉपी हो गया, ठीक है। ई टू द पावर ए एक्स इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर हो गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के या सी लगा दो, सी यहां पे पहले से था ना तो मैंने के लिख दिया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एवरी टाइम सी का लिखना जरूरी नहीं है, के भी लिख सकते हैं। ये हमने इंटीग्रेट करके दिखाया, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी भी होता है। मैं अभी उसको कर देता हूं, बीच में कोई डाउट पूछो बेटा। Here is last question of indefinite integration। थोड़ा सा टाइम भी बच गया, लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं। कॉस, अब की बार ना सिर्फ bx लिखूंगा, bx कैन बी bx प्लस सी, bx प्लस 5, कुछ भी हो सकता है, तो आइडिया लेना और क्या। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और आइलेट का क्या हुआ, आइलेट फॉलो करोगे तो ये हो जाता है। अच्छा, आइलेट को फॉलो करो, सही है, नहीं फॉलो करो तो आइलेट मे बी वायलेट यार।
आइलेट वायलेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब आइलेट बहुत रिजिड रूल नहीं है, कभी कभी आइलेट वायलेट हो जाता है, तो कभी कभी आइलेट ना साइलेंट हो जाता है, साइलेंट कुछ बोलता ही नहीं, कई जगह है, बहुत जगह आपके कोर्स में कम है उस तरह की प्लेसेज, कभी आएगा तो बताऊंगा कि कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता है लेकिन आइलेट कुछ जवाब ही नहीं देता, चुप बैठा रहता है, ठीक है। तो ऐसी भी प्लेसेज हैं, पर आप वो आगे हैं आपके कोर्स में, कहीं टकरा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। चलता हूं आगे। फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर ax, इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन bx बाय b माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट a e टू द पावर ax इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन bx बाय b dx। ये हो गया 1/b e टू द पावर ax साइन bx माइनस a बाय b e टू द पावर ax साइन bx dx। फिर से कर दें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसे फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसे सेकंड लीजिए, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स किया जा रहा है, इंटरेस्ट लीजिए, लर्न करिए, आगे बढ़िए। फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर ax इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस bx बाय b माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट a e टू द पावर ax इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस bx बाय b dx कर दिया। कंटिन्यू ax साइन bx बाय b माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया a बाय b स्क्वायर e टू द पावर ax कॉस bx माइनस माइनस माइनस, तीन जगह नेगेटिव, नेगेटिव आएगा a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, इंटीग्रल के अंदर e टू द पावर ax cos bx देन dx। और याद रहे बिगिनिंग में क्या है, i है, यहां एलसीएम ले लो b स्क्वायर, इस जगह पर आएगा b e टू द पावर ax साइन bx, इधर a e टू द पावर ax cos bx माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई आएगा, आई है, इसमें राइट साइड में आई अपियर होता है, राइट साइड में आई अब और जगह भी अपियर होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में राइट साइड में आई सेवरल प्लेसेज पर अपियर होता है, तो उसको लेफ्ट में ले आओ, आई प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आई, राइट साइड सिंपली कॉपी किया, ई टू द पावर ए एक्स कॉमन ले सकते हो, b साइन bx प्लस a cos bx बाई बी स्क्वायर, लेफ्ट साइड में एलसीएम लेके बी स्क्वायर कट जाएगा, लेफ्ट साइड में i कॉमन बी स्क्वायर एलसीएम, i कॉमन 1 प्लस a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, राइट साइड b साइन bx प्लस a cos bx बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, राइट साइड कॉपी करें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, i की वैल्यू आ गई, ये देखो e टू द पावर ax, ओके, a cos bx शायद पहले लिखोगे अच्छा लगेगा, प्लस b साइन bx, डिनोमिनेटर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरह से e टू द पावर ax cos bx आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, जिसमें आइलेट क्या होगा, साइलेंट होगा, आइलेट कुछ बोलेगा ही नहीं और फिर भी
क्वेश्चन हो जाएगा। आइलेट को ना तो वायलेट होगा ना वो कुछ, मतलब आइलेट लगेगा ही नहीं वहां, ऐसा क्वेश्चन एक देखो आपको बताता। जैसे आपको करना है इंटीग्रल ऑफ sec की पावर 3 का मान लो इंटीग्रल करना है। sec की पावर 3 आपने अभी तक किया नहीं है, इसका इंटीग्रल अब करना है। सपोज करो आपने इसका इंटीग्रल डिसाइड कर लिया, तो इसका इंटीग्रल स्पेशल ट्रिक से होता है। यहां पर करोगे आप sec x और यहां पर sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इसका इंटीग्रल आपको याद है, अच्छा इंटीग्रल है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होता है। इसे डिफरेंशिएट करना है, इसलिए इसे फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो sec क्यूब का इंटीग्रल करने के लिए आपको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना होता है। sec स्क्वायर अलग, रिमेनिंग पावर अलग। sec की पावर 5 हो ना तो भी रूल यही रहेगा। तो sec स्क्वायर अलग, रिमेनिंग अलग। sec स्क्वायर को हमेशा सेकेंड फंक्शन लेना होता है, sec की पावर 5 हो तो भी। फिर क्या होगा, फिर आप स्टार्ट कर दो फर्स्ट फंक्शन, डन। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड tan x, और आपने देखा आइलेट तो साइलेंट हो गया, आइलेट या कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट जो इतना अच्छा मेथड है वो यहां पर क्या है, साइलेंट है, बोलता ही कुछ नहीं है। आइलेट को 2 तरह के फंक्शन चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, एक ही तरह के फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक क्लैश कर गए, और इसलिए आइलेट यहां काम नहीं करता। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट sec x tan x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड tan x, देन dx। so I is equal to sec tan ओके माइनस sec x, ठीक है, tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x माइनस 1। चेंज करना है तब sec क्यूब यहां भी आएगा, राइट साइड में भी I अपीयर होगा, तब ये क्वेश्चन होगा। सो कंटिन्यू, sec x tan x ओके माइनस sec इंटू sec स्क्वायर sec क्यूब x माइनस sec x इंटू माइनस 1 प्लस sec x हो गया, अलग अलग कर दिया। ये माइनस आई आ गया वहां, sec x tan x माइनस आई, और sec x का इंटीग्रल बेटे आप बताओ, sec x का इंटीग्रल क्या है, log sec x प्लस tan x। और ये इंटीग्रल जवाब नहीं दे रहे, तो कुछ प्रॉब्लम है लगता है। ये देखिए i प्लस आई क्या हो गया, 2i, sec tan कॉपी करें, log sec x प्लस tan x भी कॉपी कर दिया, 2 का डिवीजन लगा दो, 1/2 sec x tan x, 1/2 log sec x प्लस tan x प्लस c। अब आपको मैं एक होमवर्क लिखता हूं, sec की पावर 5 इसी तरह धीरे धीरे टैकल करना, आप अटक जाओगे मुझे पूछोगे बताऊंगा। cosic क्यूब इसी तरह होगा, ऑड पावर्स, और cosic की पावर 5, सारे सेम होंगे। इनमें से ये कंपलसरी है, cosic क्यूब सबको करना है, sec की पावर 5, cosic की पावर 5 ऑप्शनल, और कोई करेगा हाफ क्वेश्चन, अगर आप हमारे पास हाफ सॉल्यूशन भेजोगे तो रेस्ट हाफ मैं करके दूंगा। ये ऑड वालों का रूल एक है,
अगर इनकी इवन पावर हो तो रूल अलग है बेटा। इवन पावर में एक करके दे देता हूं। इवन पावर का रूल अलग है। इवन पावर्स वो ऑड पावर्स थी ऑफ सेक एंड कॉसेक, इनका रूल अलग होता है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन सेक की पावर 4 करके देता हूं। सेक की पावर तो 6 भी कर दूं। इसे बाई पार्ट्स नहीं करना, इसे इस तरह करते हैं, सेक स्क्वायर अलग कर दिया और सेक की पावर 4 अलग कर दिया। इस बार ये पावर इवन है, इस वजह से ऑड वाले में ये ऑड पावर होती है और प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये इवन पावर है तो इसे क्या करोगे 1 + 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दोगे, सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दोगे। तो फिर क्या हुआ, पुट t = 10x, पावर 6 थी ना तो पावर 4 अलग और सेक स्क्वायर अलग। पावर 4 को सेक स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, t = 10x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 10x इज प्रेजेंट। और इसे बाई पार्ट्स करोगे तो बाई पार्ट्स ही बहुत लेंदी पड़ता है। इवन पावर वाला इस तरह करना है, ऑड पावर हमने बताया अभी बाई पार्ट्स करना है। तो इन चीजों को लर्न करोगे, जो तेज स्टूडेंट है वो याद करेगा और अच्छा बन जाएगा, नहीं याद करेगा तो क्या कर सकते हैं 1 + t² होल स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx dt, 1 + t⁴ 4 + 2t² dt। इंटीग्रेट कर दो, t + t⁵ 5/5 + 2t³ / 3 + c, t wherever used is 10x, where t stands for 10। अब आपको मैं होमवर्क देता हूं कि आप कॉसिक की पावर 6 करिए होमवर्क, और मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, एक ही होमवर्क कर लेना, इवन पावर की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी 10³ टाइप का क्वेश्चन फंस जाए, जैसे 10 की पावर 3x है, तो इसको ये भी चेंज होकर आसानी से हो जाता है। ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये sin³ / cos³ ऐसा कुछ करोगे कभी भी नहीं होगा। इसका करने का तरीका ये है बेटे कि 10² x अलग करें, रिमेनिंग पावर अलग करें। पावर फाइल में भी यही काम करना होता है। 10x ओके, 10² x is sec² x - 1 dx, 10x into sec² x dx minus 10x into 1 dx। ये इसे ना t पुट कर दो तो ये dt में कवर हो जाएगा, इसे t पुट कर दोगे तो sec² x dx क्या बन जाएगा dt माइनस 10x का इंटीग्रल log sec x, इसका हो गया t²/2, t की वैल्यू 10x, ये हो गया 1/2 10² x माइनस log sec x। डाउट पूछो बेटे, और डाउट नहीं है तो मैं आपको होमवर्क देता हूं, cot³ x आप जरूर करिएगा, 10 की पावर 5x करिएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। cot की पावर 5x अटक जाने पर हमें पूछना मत भूलना, मैं बताऊंगा कि ये किस तरह होता है।